अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का क्या काम है? हमारी बॉडी की एक ज़रूरत है, एक फंक्शन भी है जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। तो हमारी बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल है ये नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम मिलकर प्रोवाइड करते हैं। तो नर्वस सिस्टम जो है ये ओवरऑल हमारी जितनी एक्टिविटीज़ हैं, चाहे उसमें कुछ कंट्रोल्ड हैं कुछ अनकंट्रोल्ड हैं, वो सारी की सारी इसके ज़रिए कंट्रोल होती हैं। तो हम आज इसको देखते हैं कि इसकी मेन डिवीजन्स कौन कौन सी हैं। अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसका जो बेसिक यूनिट है वो न्यूरॉन है। न्यूरॉन के तीन मेन पार्ट्स होते हैं। एक ये इसका जो ब्रांचेस आपको नज़र आ रही हैं इनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। डेंड्राइट न्यूरॉन के उस पार्ट को कहते हैं जो मैसेज को सेल बॉडी की तरफ लेके जाता है। और एक इसका जो मेन सेंट्रल पार्ट है इसको हम सेल बॉडी कहते हैं, इसको पेरी कैरियोन भी कहते हैं, सोमा भी कहते हैं। और दूसरी ये जो आपको लंबा सा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है इसको हम एक्सोन कहते हैं। ठीक इसके अंदर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं, उनको हम नीजल बॉडीज कहते हैं। और जहाँ से एक्सॉन शुरू होता है इसको हम एक्सॉन हिलक कहते हैं। अब जो एक्सॉन है इसके ऊपर सेल्स होते हैं जिनको हम शवान सेल्स कहते हैं। और शवान सेल के ऊपर लेयर होती है जिसको हम माइलिन शीथ कहते हैं, इंसुलेशन का काम करती है। दो शवान सेल्स के दरमियान जो गैप होता है उसको हम नोड ऑफ रेनवेयर कहते हैं। और जो एक्सॉन के एंड पे जो टर्मिनल्स होते हैं उनको हम एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं। तो ये बेसिक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, क्योंकि न्यूरॉन जो है ये हमारे नर्वस सिस्टम की अ, बुनियादी इकाई है, बेसिक यूनिट है हमारे नर्वस सिस्टम का। अगर इसका स्ट्रक्चर हमें नहीं पता होगा तो हम नर्वस सिस्टम को नहीं समझ सकते। बाकी जो इसकी फंक्शनिंग है और जो नर्वस हम वो नर्वस टिश्यू में डिस्कस कर चुके हैं, आप वो वाला लेक्चर देख सकते हैं। अब जो हमारा नर्वस सिस्टम है इसको हम दो मेन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसको सीएनएस कहते हैं। दूसरा इसका पार्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको पीएनएस कहते हैं। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये हमारी बॉडी का ऑलमोस्ट सेंटर बनाता है। जिस तरह ये सेंटर में ये ब्रेन है और ये स्पाइनल कॉर्ड है, इसको हम सीएनएस कहते हैं। और जो बाकी पेरिफेरल एरियाज के जितनी नर्व्स हैं या जो नर्वस सिस्टम का पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अलावा, उसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। अब जो सीएनएस है इसमें मेन चीज़ आ जाएगी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन के अपने पार्ट्स हैं, जैसे अपने फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन है, और भी इसके काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, हम इसको अलग से इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। जो स्पाइनल कॉर्ड है ये जो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे पेरिफेरल सिस्टम को ये कनेक्ट करता है। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक उसका मोटर पार्ट होता है, एक सेंसरी पार्ट होता है। सेंसरी पार्ट वो होता है जो हमारे सेंसरी ऑर्गन से मैसेज लेके सीएनएस की तरफ जाता है। और हमारे सेंसरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? पांच हैं, जिसको हम फाइव सेंसेस कहते हैं। उसमें हमारा ये स्किन आ जाती है, नोज है, एयर्स हैं, आईज हैं और टंग है। इससे मैसेज हमारा सीएनएस की तरफ जाएगा। तो इन न्यूरॉन्स को हम सेंसरी न्यूरॉन कहेंगे। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के इस पार्ट को हम सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहेंगे। और जो ब्रेन से वापस मैसेज लेते हैं उनको हम मोटर न्यूरॉन कहते हैं और इसको मोटर सिस्टम कहते हैं। वो फिर आगे दो किस्म के होते हैं। एक है सोमैटिक। सोमैटिक वो होता है जो हमारी मर्जी से, जो स्केलेटल मसल के साथ अटैच होता है, मतलब मसल जो हैं वो काम करते हैं उसके अंदर आता है, उसको हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। इसमें ये होता है कि हम अपनी मर्जी से किस चीज़ को पकड़ सकते हैं, चल सकते हैं, बोल सकते हैं। इनको हम सोमैटिक मोटर नर्वस सिस्टम कहते हैं। एक वो मोटर सिस्टम का पार्ट है जो ऑटोनोमिक है, मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसको हम एएनएस भी कहते हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इसमें जो चीज़ें आएंगी, दो बड़े इंपॉर्टेंट इसके पार्ट हैं। एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक को इंशाल्लाह हम अलग से भी डिस्कस करेंगे। ब्रीफली मैं आपको ये बता दूं कि ये दोनों की मेन प्रॉपर्टी ये है कि ये ऑटोमेटिकली काम करते हैं। जैसे हमारा हार्ट चल रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम की जो मूवमेंट्स चल रही हैं, ब्लड वेसल्स की चल रही हैं, आंखों के रेस्पिरेटरी रेट है, ये सारे के सारे हमारी बॉडी इसको ऑटो पे लगाया हुआ है, खुद ब खुद चल रही है। अब इसमें जो मेन डिफरेंस है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक हमेशा अपोजिट काम करते हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, आप इसको ट्रिपल एस से याद रखें, एस 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 सिंपैथेटिक को। सिंपैथेटिक जो है स्टमक को स्लीप करवाता है, मतलब इन इनएक्टिव करवाता है।
मतलब ये गैस्ट्रिक जूस को या इससे रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं, सिलेवरी ग्लैंड्स की एक्टिवेशन है या गॉल ब्लैडर से सिक्रीशन है, इंटेस्टाइनल जूस है, उसको सबको इनहिबिट करवाता है और हार्ट रेट को तेज करवाता है। अब याद रखें, सिंपैथेटिक स्टमक को सुलाता है, दिल को जगाता है, मतलब हार्ट रेट ये तेज कराता है, इसलिए इसको फाइट एंड फ्लाइट का सिस्टम भी कहते हैं। जो पैरासिम्पैथेटिक है, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिवेट करवाता है, मतलब हमारा ये सिलेवरी ग्लैंड की एक्टिवेशन होगी, गैस्ट्रिक जूस की, पेंक्रियाटिक की, इंटेस्टिनल की, सारी इन चीज़ों की एक्टिवेशन होगी, इसलिए इसको रेस्ट एंड डाइजेस्ट का सिस्टम कहते हैं। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल जो हमने चीज़ें समझनी है, आज का जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है वो है नर्वस सिस्टम की डिवीजन्स। नर्वस सिस्टम को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, सीएनएस और पीएनएस। पीएनएस को सेंसरी और मोटर, मोटर को एएनएस और सोमैटिक में, और एएनएस को सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में। इसमें जो सीएनएस है उसमें ब्रेन और स्पाइनल कार्ड आ जाएगा। ठीक हो गया? ये आप इन चीज़ों को पढ़ें समझें, और अगर कोई बात नहीं समझ आती तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।